चैप्टर 1 द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। फर्स्ट चैप्टर में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे वो दो डैड्स के साथ बड़े हुए। उनके रियल डैड जो पुअर और एजुकेटेड थे, और उनके बेस्ट फ्रेंड के डैड जो रिच और स्कूल ड्रॉप आउट थे। वो समझते हैं कि ये दोनों ने उनको पैसे और इन्वेस्टिंग के बारे समझाया और अपने रिच डैड से वैल्यूएबल सबक सीखे जो उन्हें पुअर डैड ने कभी नहीं सिखाया। जब उनकी उम्र 9 साल की थी, तब उन्होंने अपने पुअर डैड से कहा कि वो रिच बनना चाहते हैं। उनके पुअर डैड जो हवाई के एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्हें ये एडवाइस देते हैं कि वो मेहनत करके गुड ग्रेड्स लेकर एक सिक्योर जॉब कर ले। लेकिन कियोसाकी इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि उनके पुअर डैड मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। फिर अपने बेस्ट फ्रेंड माइक के डैड से बात की, जो रिच थे और ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी। उनके रिच डैड हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और उनके कई बिजनेस थे। कियोसाकी और माइक को फाइनेंशियल नॉलेज सिखाने के लिए वो मान गए, लेकिन एक कंडीशन पर। उन दोनों को 10 सेंट पर आवर के लिए काम करना होगा। कियोसाकी और माइक ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और रिच डैड के एक शॉप में काम शुरू कर दिया। जल्दी ही उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और उन्हें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाया जा रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो काम छोड़ देंगे, लेकिन उसे पहले रिच डैड से जवाब मांगेंगे। तब रिच डैड ने उन्हें यह बताया कि यह उनका फर्स्ट लेसन था। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। पुअर और मिडिल क्लास के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। उन्होंने फिर एक डायग्राम दिखाया जिसमें एक एसेट और एक लायबिलिटी का कैश फ्लो पैटर्न दिखाया गया था। एसेट को कुछ ऐसा बताया कि वो आपके पॉकेट में पैसे डालते हैं, और लायबिलिटी को कुछ ऐसा बताया कि वो आपके पॉकेट से पैसे निकालता है। उन्होंने कहा कि रिच पीपल एसेट खरीदते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटी खरीदते हैं, जिन्हें वो एसेट समझते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनका घर एसेट नहीं है, बल्कि लायबिलिटी है, क्योंकि हर महीने घर के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, जैसे टैक्सेस, मेंटेनेंस और लोन की ईएमआई। उन्होंने कहा कि अमीर लोग घर को कैश फ्लो के लिए खरीदते हैं, न कि कैपिटल गेन्स के लिए। उन्होंने वार्निंग दी कि वो अपने घर को अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ना समझे। उन्होंने फिर एक और डायग्राम दिखाया जिसमें एक पुअर, एक मिडिल क्लास और एक रिच मैन के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दिखाई गई थी। उन्होंने दिखाया कि पुअर पर्सन के पास कोई एसेट नहीं होता, सिर्फ एक्सपेंसेस होते हैं। मिडिल क्लास के पास कुछ एसेट होते हैं, लेकिन उनकी लायबिलिटी उनकी इनकम को खत्म कर देता है। जबकि रिच मैन के पास कई एसेट होते हैं जो उनके एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को कवर करने के लिए काफी इनकम जनरेट करते हैं। उन्होंने फिर बताया कि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट बनना चाहते हैं, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना आना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब यह है कि आपको नंबर्स और पैसे कैसे काम करते हैं, यह नॉलेज होता है। कई लोग फाइनेंशियली इलिटरेट होते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस पता नहीं होता। उन्होंने फिर बताया कि पैसे कमाने के लिए अपने माइंड का यूज करना सीखें। पैसा सिर्फ आइडिया होता है, और अगर आप क्रिएटिव हैं तो पैसे कमाने के कई आइडिया होते हैं। कई लोग न्यू मेथड से पैसे कमाने के लिए आलस करते हैं या डर जाते हैं। उन्होंने फिर एक एग्जाम्पल दिया कि मैंने एक प्रॉपर्टी को $18,000 में लोन लेकर खरीदा, $2,000 लगाकर रिपेयरिंग करवाई, उसे $250 पर मंथ के रेंट पर दिया, जो लोन की ईएमआई से ज्यादा थी, और 2 साल बाद $40,000 में बेच दिया। मैंने इस एक आइडिया से $25,000 का मुनाफा कमाया। उन्होंने फिर बताया कि हमें डेट का लाभ उठाने के लिए यूज करना चाहिए। डेट गुड या बैड डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कैसे करते हैं। गुड डेट वो है जिससे आप एसेट्स बाय करते हैं जो इनकम जनरेट करते हैं, जबकि बैड डेट वो है जिससे आप लायबिलिटी बाय करते हैं, जिससे आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने फिर बताया कि पे योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर पेइंग एनीवन एल्स। कई लोग अपने बिल्स पहले पे कर देते हैं और फिर जो बचता है उसको सेविंग में डाल देते हैं। ये एक गलत फहमी है, क्योंकि बाद में कभी कुछ बचता ही नहीं है। उन्होंने फिर बताया कि पैसे के साथ डील करते समय फियर और ग्रीड से निपटना होगा। फियर और ग्रीड ये दो इमोशंस हैं जो कई लोगों के पैसे से जुड़े डिसीजन पर असर करते हैं। फियर लोगों को मेहनत करने पर मजबूर करता है, और ग्रीड लोगों से उनका पैसा यूजलेस चीज पर खर्च करवाता है और डेट में डालने पर मजबूर करता है। उन्होंने फिर बताया कि इन्वेस्टिंग करते समय रिस्क और अनसर्टेनिटी को संभालना होगा। लोग पैसे खोने के डर से रिस्क लेने से बचते हैं। आपको रिस्क और रिवॉर्ड को एनालाइज करना होगा और अपने लॉसेस को कम और रिवॉर्ड्स को ज्यादा करने का तरीका सीखना होगा।
उन्होंने फिर बताया कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स और मेंटर्स से एडवाइस लेनी चाहिए जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज रखते हैं। कई लोग ईगो में किसी और से हेल्प नहीं मांगते। आप दूसरों की गलतियों और सफलताओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने फिर बताया कि आपको अपॉर्चुनिटीज को देखकर एक्शन लेना होगा। कई लोग लेजी होकर पैसे कमाने में पीछे रह जाते हैं। मौके हमेशा के लिए नहीं बनते और आपको फास्ट एक्ट करना होगा वरना कोई और कर देगा। उन्होंने फिर बताया कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों की हेल्प और डोनेशन करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा। कई लोग पैसे के लिए सेल्फिश या स्टिंगी होते हैं। कियोसाकी ने चैप्टर को फिनिश किया और कहा कि ये है उनके रिच डैड की मूल बातें, और अगर वो और सीखना चाहते हैं तो उन्हें मेहनत करनी होगी, अच्छी पढ़ाई करनी होगी और सीखने की कोशिश करनी होगी। रिच डैड ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि वो पुअर या मिडिल क्लास नहीं बल्कि रिच बनने का चयन करेंगे। कियोसाकी को कहा कि ये डिसीजन उनका होगा।